हुनरवाद की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हम सभी ने देखा था कि किस प्रकार से हमने आत्मा की सिद्धि की थी और उसमें हमने देखा था कि दो शरीर किए थे जिसमें सजीव और निर्जीव। तो हमने क्या देखा था, सजीव शरीर किसको कहेंगे? जब तक उस शरीर के अंदर आत्मा है तब तक तो वह सजीव शरीर कहलाएगा, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? निर्जीव शरीर कहलाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आत्मा ही एकमात्र करता है और आत्मा ही शरीर को बनाती है, परंतु मुख्य बात क्या थी कि आत्मा वर्गणाओं को नहीं बनाती, आत्मा वर्गणाओं को ग्रहण करती है, इसलिए वह करता है। ये हमने मुख्य बात देखी थी। फिर आगे के क्रम में हमने देखा था कि जो वर्गणा होती हैं उन वर्गणाओं को संज्ञा किस प्रकार से दी जाती है। तो ये बताया था कि जब आत्मा उन वर्गणाओं को ग्रहण करती है, उस रूप कार्य करती है, तब उन वर्गणाओं को संज्ञा दी जाती है। वर्गणा 8 प्रकार की होती हैं, हमने पहले भी कई बार जान चुके हैं, तो इसमें हम नहीं बढ़ते आगे। हमने ये देखा था कि योनियां कितनी होती हैं? 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें महाराज साहब ने सबको बताया था कि किस किस पर्याय में कितनी कितनी योनि होती है। जब हमने देखा था कि जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, उनकी 7-7 लाख योनियां होती हैं। फिर जो वनस्पति काय में प्रत्येक वनस्पति होते हैं उनकी 10 लाख योनियां होती है। उसके बाद जो साधारण वनस्पति होते हैं उनके 14 लाख योनियां होती हैं। उसके बाद द्विनेन्द्रिय, त्रिनेन्द्रिय, चतुरेंद्रिय जो जीव होते हैं उनकी 2-2 लाख योनियां होती हैं। फिर देव, नारकी और त्रियंच पंच इंद्रिय, इनकी 4-4 लाख योनियां होती है। और जो मनुष्य होता है उसकी 14 लाख योनियां होती है। इस प्रकार से पूरी 84 लाख योनियों को हमने देखा था। फिर अंत में हमने ये देखा था कि आत्मा जो है वो आत्मा एक जैसी है, लेकिन वो डिफरेंट क्यों दिखाई देती हैं। तो महाराज साहब ने एक बगीचे का उदाहरण देकर दिखाया था कि जैसे एक बगीचा होता है, उसमें नीम का भी पेड़ है, आम का भी है, सबका पेड़ है, एक ही जैसी सिंचाई हो रही है, एक ही खेत में एक ही नाच पानी दे रहा है, फिर भी उनके स्वभाव अलग है, उनका जो टेस्ट है वो अलग है। क्यों? क्योंकि वो उनके कर्मानुसार वो अपने फलीभूत होते हैं। उसी प्रकार से आत्मा जब शरीर प्रवेश करती है तो उसके कर्मानुसार उसका ढांचा बन जाता है, इसलिए वो अलग अलग दिखाई देती है। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम फिर से जो है विशेष रूप से इन्हीं प्रकार के 8 वर्गणाओं का स्वरूप देखेंगे और इन वर्गणाओं के ग्रहण करने वाले आत्मा को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मात्र रिपीटेशन है, कितना किस तरीके से नया विषय कैसा उसके अंदर जुड़ता है ये भी समझने की कोशिश करना था। अब ये जरूर है कि ये 8 प्रकार की वर्गणा है। अब ये पहली वर्गणा है औदारिक वर्गणा और ये दूसरी वर्गणा है वैक्रिय वर्गणा, तीसरी वर्गणा है आहारक वर्गणा, चौथी वर्गणा है ये श्वासोश्वास की वर्गणा। अब ये 5वीं वर्गणा जो है भाषा वर्गणा। ये 6ठी वर्गणा जो है ये मनोवर्गणा। आठवें नंबर की ये जो वर्गणा है यह है कर्म। हाँ जी, अब इन 8 प्रकार की वर्गणाओं ध्यान रखिए, वर्गणाओं का बनाने वाला कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा वर्गणा नहीं बनाती है। कोई ईश्वर भी वर्गणाओं को बनाने वाला नहीं है। जगत की दूसरी कोई सत्ता जो है इन वर्गणाओं के निर्माण करता भी नहीं है, ये ध्यान रखिए। पुद्गल द्रव्य है, पुद्गलास्थि काय के रूप में है। पुद्गल द्रव्य का मूलभूत द्रव्य जो है वो परमाणु है और ये इनकी पर्याय है। समान गुण धर्म वाले परमाणु स्वयं इकट्ठे होकर के वर्गणा बनती जाएगी।
पुद्गल द्रव्य के गुण में वर्ण गंध रस स्पर्श ही तो मुख्य है। सवाल किस बात का है? वर्गणाएं ग्रहण कर लेना, वर्गणाएं ग्रहण करके उसको कैसे किस कार्य के रूप में परिणत करना, ये कौन है? सवाल किस बात का है कि इनको ग्रहण करने वाला अगर कोई न हो तो ये तो पड़ी रहे, पूरे लोक में सब जगह पर है, यहां पर भी है। अब ये लास्ट में जो है ये कक्षा जहां आ रही है तो वहां सिद्ध शिला के ऊपर भी 8 प्रकार की वर्गणाएं सब जगह पर है। ध्यान से समझिए, 8 प्रकार की वर्गणाएं पूरे लोक के समस्त क्षेत्रों में है, प्रत्येक प्रदेशों पर है, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां पर 8 प्रकार की वर्गणाएं न हो। तो ये तो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य के अनंत अनंत परमाणु पूरे 14 राजलोक के अंदर सर्वत्र व्याप्त है, और ये वर्गणाओं का बनना करना होना होता ही रहता है, स्वाभाविक है। इसमें जीव को अपने आप को कुछ नहीं करना है, खुद होकर के खुद को कुछ नहीं करना है। अब सवाल क्या है ऐसा? अब इन वर्गणाओं को लेकर के इन 8 में से सिर्फ 2 ही वर्गणाएं ऐसी हैं कि अब इनको केवल जो है आत्मा लेकर के अपने ज्ञान में परिणत करने वाली है। बाकी की 6 वर्गणाओं को लेकर के आत्मा अपने ज्ञान में परिणत नहीं कर सकती है। मेहता जी, बात समझ में आ रही है? बोलो। ऐसे 2 ही वर्गणा है जो आत्मा अपने ग्रहण करके ज्ञान में परिणित करने वाली है। बस बस। अब ये बात कैसे समझेंगे? इसके कार्य क्षेत्र से हम समझ पाएंगे, नहीं तो ख्याल ही नहीं आएगा, किसी को भी ख्याल नहीं आएगा। नहीं तो फिर आप क्या बोलेंगे, खाली रिपीटेशन है, रिपीटेशन है। जी नहीं, मुझे 1 मिनट 2 मिनट के लिए थोड़ी भूमिका बनाने के लिए कहना पड़ता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब आपको क्या देखना है? एक इधर आप ये रखिए डेड बॉडी, जिसको हम ये कहते हैं कि मृत शरीर है। अब ये मृत शरीर है और इस मृत शरीर के अंदर अभी कोई चेतना नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये मृत शरीर अब कौन सी वर्गणा लेगा? छाया बेन बोलो। अबे आ शरीर जे छे, मर्दू जे छे, कई वर्गणा लेसे? એક કે નહીં સાહેબ, કેમ नहीं? કારણ કે આત્મા નથી, હવે વળગણા લેવા વાળો આત્મા અંદર નથી. हाँ, अब ये जो है वर्गणाएं लेने वाला कौन है, वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला कौन है? हम उसी की तो सिद्धि करने जा रहे हैं। बात तो यही है, समझे कि नहीं? अब ये यहाँ पर जो है आपने देख लिया, अब ये मृत शरीर है। अब इस मृत शरीर को जो है न तो श्वास लेनी है, न भाषा बोलनी है, न विचार करना है, न खाना पीना है, न कुछ नहीं करना है। तो इसको जो है एक भी वर्गणा नहीं लेनी है। थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आत्मा एक भी वर्गणा को न ग्रहण करे तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर सके। कर्ता होते हुए चेतन आत्मा को ही कुछ भी करने के लिए परमाणुओं को ग्रहण करना अनिवार्य है, और परमाणुओं का समूह ही वर्गणा है। बस फर्क किस बात का है? निश्चित गुण धर्म वाले परमाणुओं के इकट्ठे होने पर ही वर्गणा बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। बाकी के जो है, जो वर्गणा नहीं बने ऐसे परमाणु भी तो अनंत है, वो है ही अनंत। लेकिन अब जो परमाणु बन गए, जो बन चुके हैं, ऐसे परमाणु कौन से हैं, ऐसे कितने हैं? अब वो किस तरह से वर्गणा बन गए? आत्मा वर्गणा बना नहीं रही है, वर्गणाओं को ग्रहण करके ले करके अपने कार्य कर रही है।
अब ये जो है, इधर तो मैंने आपको कहा मृत शरीर, डेड बॉडी, कि अब जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है, कोई जीवात्मा नहीं है, लेकिन हम जो है वो कौन है साहब, हम अपने अंदर कौन है, ये पहले आपको देखना है। तो हमारे अपने अंदर जो है, ये हम चेतन आत्मा अगर हमारे तरफ से अंदर है, ये आप ये देखिए कि ये हमारी चेतन आत्मा जो इस शरीर के अंदर है, अब ये किसने बनाया? अब ये चेतन आत्मा है और इसके खुद के अपने कर्म है। अब इन कर्मों के अंदर ये जो है वर्गणाओं को लेने का पर्टिकुलर कर्म है, ये आपने ले लिया, औदारिक वर्गना लेकर शरीर बनाया। श्वासोश्वास वर्गना को लेकर के आपने श्वसन तंत्र चलाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम चलाई, शरीर चलने लगा था। इधर से तेजस वर्गना ग्रहण करी और ये करके आपने अपना खाना पीना, डाइजेस्ट करना, पाचन करना, शरीर के ऊपर लाइट एंड लस्टर वगैरह सारी प्रक्रिया की। ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये लेकर के हमने कर्म भी बांधे। अब इतना तो आपको ख्याल आ गया। अब ये बताइए साहब, अभी कौन सी वर्गना नहीं ली है? बोलो हंसाबेन, कई वर्गना नहीं ली थी? मनोवर्गणा અને ભાષા વર્ગણા. આહારક बोलेंगे आप? વર્ગણા. આહારક. प्रियाबेन क्रिया- सोलर, 3 बार मत बोलना आप, 1 बार 2 बार 3 बार repeat। भाषा वर्गना, मनोवर्गना, वैक्रिय वर्गना और आहारक वर्गना नहीं ली। वैक्रिय वर्गना लेने वाले देवी देवता नारकी है। आहारक वर्गना लेने वाले सिर्फ कौन है? सिर्फ आहारक लब्धिधारी साधु संत ही है, अब दूसरे कोई नहीं बचे साहब। तो इनमें से इधर देखिए, मैंने पहले क्या कहा था उस बात पर फिर ध्यान दीजिए साहब, तो आपको ये ख्याल आ जाएगा। औदारिक वर्गना आत्मा को ज्ञान के लिए कोई काम नहीं आ रही है, ज्ञान का उपयोग उसमें नहीं हो रहा है। वो पर्टिकुलर ऐसे ही परमाणु ग्रुप है कि जिसको लेकर सिर्फ शरीर ही बन सकता है, उससे दूसरा और कुछ नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब रही बात किसकी जो है, ये श्वासोश्वास वर्गना लेकर के भी हम कोई ज्ञान के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आत्मा को श्वास लेकर के शरीर चलाने में, जीवन जीने में उपयोग होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अब रही बात किसकी, तेजस वर्गना अगर नहीं लेंगे तो फिजिकल टेम्परेचर 97 डिग्री का भी नहीं रहेगा। मनुष्य का ही नहीं, प्रत्येक वर्ग सबका। मछली पानी में रहती है, उसका भी अपना टेम्परेचर है। हाथी घोड़े ऊंट बैल बकरी शरीर के अंदर, उनके शरीर में जो उष्णता ऊर्जा जो रहती है वो भी उसका टेम्परेचर है। वो भी खाते पीते हैं तो उनको भी डाइजेस्ट करना अनिवार्य है, उनका भी काम तेजस वर्गना से ही चलने वाला है। और कार्बन वर्गना लेकर के हमको कर्म बांधने ही बांधने, सब जीवों को, प्रत्येक। अब बची है सिर्फ आपको वैक्रिय, तो देवनार के ले लेंगे, आहारक लब्धिधारी साधु की हो गई। अब बचे कौन सी है, भाषा वर्गना और मनोवर्गना, दो ही बची है। अब सवाल किसका है, अब भी हमने पहले बात कर ली कि ये तो मृत शरीर है, डेड बॉडी है, वो कुछ भी नहीं ले रहा है। पहले के ली हुई जो औदारिक वर्गना से अपना शरीर बनाया, बन गया, अब वो शरीर पड़ा है। अंदर जिसने बनाया था वो इसमें से, शरीर में से निकल गई और वो आत्मा अन्य शरीर में चली गई साहब, अन्यत्र। हो गई बात पूरी। अब क्या करना है साहब, अब हमको जो है अपनी तरह से बोलना है, जो भी अपनी तरह से बोल चाल करके व्यवहार करना है,
और इधर जो है विचार करना है, तो जब विचार करना पड़ेगा तो, और इधर से बोलने के लिए। अब इन दोनों विषयों के अंदर कैसे हमको जो है, किस तरह से ये दोनों वर्गणाएं लेंगे, तब जाकर के हम अपना ज्ञान के साथ संबंध जोड़कर कुछ कर सकेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो कोई संभावना ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अब हम सिर्फ दो वर्गणाओं की बात विशेष रूप से करेंगे और टोटली उसका मैकेनिज्म समझना, समझेंगे क्या उसका मैकेनिज्म है, कैसा उसका मैकेनिज्म है, ये आपको समझना है, तभी हमको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल। अब इसका कर्ता कौन है, बाबा कुर्सी, तो ये हमको समझने के लिए जो है ख्याल आना चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं, अगर ये हमारा भी शरीर है, अब इस शरीर के अंदर हमारी चेतना जो रहती है, अगर इस शरीर के अंदर कोई आत्मा ना हो तो हम भी कुछ वर्गना नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब इस शरीर के अंदर जो है मात्र शरीर ही नहीं है साथ, अब इसके अंदर ये है चेतन आत्मा है। अब इसके अंदर जो है ये इसका दर्शन है, और यहाँ पर ये इसका जो है वो ज्ञान है। अब ये मति ज्ञान है और ये है श्रुत ज्ञान। अब इसको जितना भी जो भी मति ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का व्यवहार करना है और इधर दर्शन से उसको देखना, सुनना, समझना, जो भी कुछ करना है, कभी आप ये ध्यान दीजिए कि आप दर्शन से इन पांचों इंद्रियों से जो है वो चल करके आप कभी जो है खाली मात्र देखते ही हो कि देखकर कुछ समझते भी हो, जानते भी हो, सुनते ही हो कि सुनकर कुछ जानते समझते भी हो, चखते ही हो कि चख करके भी कुछ आपको ज्ञान होता है कि नहीं होता है। इन पांचों इंद्रियों को, ये पांचों जो है ज्ञानेंद्रियां क्यों कहलाती है? अब इन पांचों को ज्ञानेंद्रियां क्यों कही? और अगर कोई ये सोचे कि चलो नाक और आंख और ये सब बात अलग अलग निकाल करके प्रिजर्व करके रख लो तो क्या उससे ज्ञान होगा? किसी ने आंख निकाल करके अलग से रख दी, आई डोनेट करते हैं आजकल इस जमाने के अंदर, तो क्या उसको उस पड़ी पड़ी आंख से किसको ज्ञान होने वाला है? कान निकाल करके रख दिया, पूरा जो है पूरा कान निकाल के रख दिया, अब वो सुनने वाला है क्या? वो सुन करके कुछ सीखने समझने वाला, जानने वाला है क्या? क्यों नहीं? तो ये बात है कि इंद्रियों के पीछे इंद्र कौन है? इंद्र है आत्मा, इंद्रियां हैं उसके पांचों, बाहर से किसी भी ऑब्जेक्ट का दर्शन ज्ञान अंदर आत्मा में भेजने का काम करे, वो है ज्ञानेंद्रिय। अब ये जो भी कर रहा है, अब इधर आपको देखिए, अब जो आत्मा ने बोलना शुरू किया तो यहाँ से जो भी सुना है या मेमोरी में जो उसका सेट हुआ है या इंटेलेक्चुअल लेवल में जो गया है, अब ये बोलना है इसको। अब यहाँ से श्रुत से भी इसको जिस तरह से बोलना है, तो बोलने के अंदर क्या होगा? अब जब भी आप यहाँ से बोलेंगे तब ये जो है आपकी भाषा, भाषा के अंदर शब्दों की रचना, शब्दों के अंदर ज्ञान। अब वो आया कहाँ से साहब? ये कहाँ से आया? जब भी आत्मा को बोलना होगा, जब वो बोलेगी तो निश्चित रूप से अब उसको ये जो है
ये पर्टिकुलर परमाणु किसके हैं? ये भाषा वर्गणा के परमाणु। अब ये भाषा वर्गणा के परमाणु आत्मा को लेने तो अपने इस कर्म के कारण, अब ये वर्गणाएं जो है ली तो जाएगी। अब ले करके हम सीधे अपने इस ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। ये जो है मति श्रुत दोनों ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। अब मति ज्ञान के अंदर इस मेमोरी में आपके पास जिन जिन विषयों का जो भी बोध अंदर पड़ा है, अब यहां से इन विषयों को लेंगे, उठाएंगे। अब ये विषय जो भी है, अब उसके अंदर वो अपने ज्ञान को प्रवाहित करेंगे, तब जाकर के ये भाई साहब भाषा बोलेंगे। अब इनकी भाषा के अंदर जो जिस प्रकार के शब्द निकले, अब उस शब्द की ध्वनि, अब शब्दों के अंदर आप भी समझते हो एटम ग्रुप बाहर आ ही रहे हैं, और उसको जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट के ऊपर उसको चिपकाया जाए तो शब्द ध्वनि उसके अंदर उसी प्रकार रहती है। पुराने जमाने के कैसेट प्लेयर आते थे, आपको मालूम है, तो उसके अंदर जो है वो शब्द के परमाणुओं को चिपकाया जाता था और वो मैग्नेट अपनी तरह से आकर्षित करके बैठता था। तो ये क्या है? ये वर्गणा, इस वर्गणा का नाम भाषा वर्गणा नहीं है। वर्गणा तो परमाणुओं का समूह है, लेकिन इसको ले करके आत्मा ने अपने ज्ञान के साथ जोड़ करके अब भाषा के रूप में बोला, तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो शब्दों में बाहर व्यक्त हुआ है। तो यही है कि जो ज्ञानवान है वही आत्मा है। अब ज्ञानवान जो न हो, उसमें से अगर वो आत्मा निकल जाए तो अब उसके अंदर ज्ञान नहीं है, तो न तो वर्गणा ग्रहण करेगी, न शब्दों में परिणमन करेगी, और न भाषा बोल सकेगी, और न उसके अंदर शब्द प्रयोग आएंगे, न शब्दों का वाक्य बनेगा, शब्द समूह जो वाक्य है, और न तो उसके अंदर वो ज्ञान आएगा। ये मैकेनिज्म जरूर है। ये भी वर्गणा जड़ पुद्गल परमाणु है, आत्मा ने लिए यही वर्गणा जड़ पुद्गल परमाणु है, लेकिन जब आत्मा ने अपने ज्ञान के साथ जोड़ दिया, अब ये भाषा में बोल करके शब्दों में व्यक्त किया, तो वो अब ज्ञान हो गया है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। कोई कहाँ सुन रहा है, कोई कहाँ से सुन रहा है, तो क्या पहुंच रहा है? मैं तो नहीं पहुंच रहा हूं सब जगह। आप यूएस में बैठे हो, आप अमेरिका में बैठे हो, आप कहीं और बैठे हो, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप सुन रहे हो। ये क्या ग्रहण का क्या सुन रहे हैं आप? ये जो ध्वनि यहां से मेरे मुख से निकले हुए शब्दों की ध्वनि आप तक पहुंच रही है, आप न तो देख पा रहे हो, लेकिन सुन जरूर पा रहे हो। तो कान के अंदर हमने हमारे कान में ऐसा ऑर्फन ड्रम बनाया हुआ है कि वो एटम्स ग्रहण करके आपके ब्रेन में जा रहा है, आपको ज्ञान हो रहा है। जो आपको समझ आ रहा है, वो जो ज्ञान हो रहा है, वो क्या है? जब मैंने ज्ञान व्यक्त किया है तब आपको सुन करके ज्ञान होगा। मैंने ज्ञान व्यक्त नहीं किया होता तो आपको भी सुन करके ज्ञान नहीं होता। तो ये मैकेनिज्म क्या हुआ है? अभी इधर क्या हुआ, ये तो मेमोरी में गया, मति ज्ञान में से हमने शब्द प्रयोग किए और भाषा में बोले तब बाहर आए। अभी मैंने यही जो है ये वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए और यहां से ये लेकर के श्रुत ज्ञान के विषय को मैंने उसमें जोड़ा। अब यहां से ये मैंने श्रुत के शब्द में बोला, ये शब्द जो बने हैं, अब इन शब्दों के अंदर बरोबर जो है ये ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। आप खाली कोई शब्द अक्षर नहीं सुन रहे, अब कड़ य ल र प ट ऐसे कोई अक्षर नहीं सुन रहे हो। आप जो सुन रहे हो उसमें वो श्रुत के बोध में शब्द के अंदर अर्थ बोध हो रहा है।
उस अर्थ बोध से सबको अपने अपने हिसाब से ज्ञान हो रहा है। तो वो कहां से आया है? कोई ये तो नहीं कर सकता है कि ये बाहर के पड़े हुए इस भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को पंप से किसी डेड बॉडी में डाले, अब उसमें से वो बाहर निकल करके साउंड बन जाए, ध्वनि बन जाए, शब्द उसमें आ जाए। नॉट पॉसिबल एट ऑल। Don't believe that the memory is the part of the physical organ, physical body of the brain. No, not at all. The memory is not the part of brain. Brain is not the memory. My memory is not the brain. Memory जो है वो मति ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है। It is already आत्मा के साथ है, आत्मा का ज्ञान गुण है। उसको आप फिजिकल शरीर के साथ मत जोड़िए, शरीर का अंग नहीं है। But the science who is not believing that there is the separate individual any other, ऐसा कोई तत्व जो शरीर से सर्वथा भिन्न अलग है, साइंस इज नॉट रेडी टू बिलीव, बिकॉज अब विज्ञान के घर में तो एक ही बात है, विच इज नॉट विजिबल, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। इफ इट इज विजिबल then only we are ready to accept it, otherwise not at all. अब उनकी बात अलग है, लेकिन यही लॉजिक आप उनके सामने भी रखिए, तब उनको भी ख्याल आएगा। अब साइंस के अंदर तो ये एटम्स वर्गणा के रूप में तो है ही नहीं, और ये मैकेनिज्म तो साइंस भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अंदर आत्मा को देख ही नहीं रहा है, और इधर से वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला किसी को नहीं समझेगा, तो वो तो मानेगा ही नहीं। बात भी सही है। दो ज्ञान है, और सबके इस समय हमारे दो ही ज्ञान है। सबके अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान मनुष्य में है, पशु पक्षी में है, एकेंद्रिय में है, दो इंद्रिय में है, तेंद्रिय में है, चौरेंद्रिय में है, पंचेंद्रिय में है, देवी देवताओं में है, नारकियों में है, पशु पक्षियों में है, मनुष्य में, सब में। तो सबका वही ज्ञान प्रकट होगा। आपने कभी देखा है सभी पशु पक्षियों का जो वोकल बॉक्स है वो एक ही अक्षर का है क्या? कुत्ता भौं भौं करेगा तो बकरी मैं मैं करेगी। क्यों? बकरी की आवाज कुत्ता बोल सकता है या कुत्ते की आवाज बकरी बोल सकती है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन कुत्ते के भौं भौं में भी उसका ज्ञान बाहर आ रहा है, बकरी की बेबे में उनकी भाषा के अंदर वो ज्ञान बाहर आ रहा है। कबूतर भी, एक पिजन जो है वो भी कुकू कुकू करता है तो उसका भी ज्ञान है। एक भंवरा भी जो है गुनगुनाता है तो उसकी भाषा में उसका भी ज्ञान है। दो चींटियां जाती है और आती है तो सामने मिलती है, वो भी बात करती है उनकी भाषा में, दो अक्षर की बात वो भी कर लेती है, उनका ज्ञान बाहर आ रहा है। एक चींटी बरोबर बोल रही है कि मैं 10th फ्लोर पर गई थी, वहां से शक्कर की कण लेकर के आई हूं, इसी रास्ते से तुम जाना, वहां शक्कर की कण अभी भी घर में बहुत है। ये कैसे उनका व्यवहार चल रहा है? तो प्रत्येक जीव, महावीर ये कह रहे हैं कि सभी जीव मति ज्ञान वाले हैं। हाँ, कम ज्यादा सबके हैं, मति ज्ञाना वर्णीय कर्म के कारण सबके कम ज्यादा है। दूसरे नंबर पर श्रुत ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, समझ का ज्ञान है। हम सुनते हैं तो समझ सकते हैं, हम बोलते हैं तो दूसरों को समझा सकते हैं। ये कौन कर रहा है? ये किसका काम है? ये कौन कर रहा है ऐसा? अंदर एक चेतना आत्मा है तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। ये बात समझ करके चलिए। तो अब इसके अंदर ध्यान दीजिए, अगर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है और आत्मा भी है लेकिन वर्गणा न हो तो क्या होगा? भाषा वर्गणा ही न हो जगत में तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। हम बोलते हैं तो बोलने का मतलब मात्र भौं हम नहीं कर रहे हैं, सबकी ध्वनि सार्थक है। सार्थक का मतलब अर्थ बोध सहित है। हर कोई जो भी बोलेगा, कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो उसकी ध्वनि सार्थक है, उसके अंदर शब्द है और अर्थ है, उसका बोध है, उसका ज्ञान है। बकरी की बेबे में उसका बोध है, ज्ञान है।
कुत्ते के भौंभों में उसका ज्ञान है। हम कुत्ते की भाषा नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमको उसके ज्ञान का पता नहीं चलता है। कुत्ता हमारी सब भाषा, क्योंकि अल्फाबेट के ऑल सभी वर्ड जो है स्ट्रक्चर सब वो नहीं समझ पाएगा, इसलिए उसको ज्ञान नहीं होगा। लेकिन कुत्ते को बार बार आप जो है एक उसका पेट नाम रख करके उसको राजू 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 राजू, तो जाकर उसकी मेमोरी में सेट हो जाता है कि हाँ ये राजू मेरे को कह रहे हैं। अब वो जब भी बुलाओगे तो बरोबर कान खोलकर सुनेगा और तुरंत दौड़ के आएगा। उसकी मेमोरी है, उसी की नहीं, एक चींटी की भी मेमोरी है। आंखें नहीं है चींटी के पास, चींटी तेंद्रिय जीव है, आंखें नहीं है, लेकिन रास्ता नहीं भूलेगी साहब। बिना देखे चींटी जा रही है और बिना लिफ्ट के जा रही है, और 10th फ्लोर पर जाके ठीक उसी जगह से शक्कर लेके आएगी। दिन रात उनकी एक्सरसाइज चलती है, दिन रात एक्सरसाइज चलती रहती है, बरोबर पहुंचती है। कौन कर रहा है ये, कैसे हो रहा है ये सब? तो ये अगर आप देखो, या तो वर्गणा न हो, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु ही ना हो, तो लेने वाला क्या लेगा, बोलेगा कैसे? लेकिन भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु जगत के अंदर अनंत अनंत है, और लेने वाले जीव भी अनंत अनंत है। अब वो लेंगे, लेकर अपने मति ज्ञान के साथ उन पुद्गल परमाणुओं को जोड़ेंगे। मेहता जी, ये मैकेनिज्म जो अंदर का है ना, ये बड़ा गूढ़ है साहब। ये जैन धर्म का बहुत गहन साइंस है साहब। अब मैं क्या करूं बोलिए, एक जैन साइंस की एक सीरीज चलाऊं, बोलिए। अब जैन फिजिक्स का साइंस अलग चले, जैन केमिस्ट्री का साइंस एक चले, जैन एटॉमिक साइंस एक पूरा अलग से चले। अब मैं पूरी एक जैन साइंस की सीरीज चलाऊं और साल भर तक आप पढ़ते समझते जाओगे, तब ये हमारी अक्ल खुलेगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। अब साइंस के फील्ड में तो ये डेवलप ही नहीं है, क्योंकि साइंस न तो इधर आत्मा को मानता है और न इधर वर्गणा को मानता है। उनका तो एक ही नियम है कि हमारे को तो दिखाई देगा तो मानेंगे, नहीं दिखाई देगा तो वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। अब क्या करना बोलिए। ध्यान दीजिए, इधर वर्गणा का नाम कुछ भी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो वर्गणा को नाम क्यों दिया गया है? जिन परमाणुओं के समूह को लेकर के आत्मा जिस कार्य के रूप में परिणमन करे, उसके अनुसार नाम की संज्ञा दी गई। बोलो प्रवीण भाई, बोल सो। चलिए, खाली एक लास्ट सेंटेंस आपको रिपीट करना है। बोलो। चलो जाने दो, मेहता जी बोलिए। जिस परमाणु के समूह को लेकर आत्मा जो काम करेगी, उसके अनुरूप उसे नाम दिया जाएगा। जो भी है, 8वें प्रकार के एटम ग्रुप हमने वर्गणाएं देख ली। अब इन वर्गणाओं को ग्रहण करेगी। वर्गणा तो वर्गणा मतलब पुद्गल के परमाणुओं का समूहात्मक पिंड है। अब उसको आत्मा ले करके अपने अंदर उसको जिस कार्य के रूप में परिणमन करेगी, तब उसको वो संज्ञा दी जाएगी। उस संज्ञा से उसकी पहचान बनती जाएगी। अब इसमें तो कोई भाषा नहीं है। इस वर्गणा के अंदर, ग्रुप ऑफ एटम के अंदर कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जब आत्मा इसको ले और ले करके अपने ज्ञान के अंदर उसको रंगे। आप देखिए, पेड़ के ऊपर रुई जो है वो उसके फ्लावर में सफेद होता है, उसको ले करके निकाल करके उसका धागा बनाया जाता है। धागा बनाने के बाद कपड़ा बनता है। अब कपड़े को लाल रंग दिया जाए, तब महिलाएं कहेगी हाँ मने लाल साड़ी पसंद है। अब उनके लिए जो है वो लाल साड़ी बने। तो वो भी तो प्रोसेस है ना, कोई साड़ी तो पेड़ पर नहीं होती है। पेड़ पर तो
रुई था ना, कापूस ही तो था। अब उसको ग्रहण ले करके मनुष्य ने उसको जो है धागा बनाया, चरखे पर काट करके उसका धागा बनाया, धागे में से विविंग करके बुन करके साड़ी बनाई, साड़ी बना करके अपनी इच्छा अनुसार रंग करके लाल पीला रंग दे दिया। वैसे ही ये वर्गणा है, सिर्फ ग्रुप ऑफ एटम है, पुद्गल परमाणु का पिंड है। अब इसको आत्मा ने ग्रहण किया, ग्रहण करने के लिए उसके पास नाम कर्म की पर्याप्ति, नाम कर्म की प्रकृति है। अब ये जो प्रकृति है वो लेकर के उसने अपनी तरह से खींच के तो ले ली। लेने का काम किसने किया? मैकेनिज्म देखिए, अंदर की प्रक्रिया समझने की कोशिश करिए साहब। ये लेने का काम किसने किया है? अब ले तो लिया, और लेने के बाद अब करना क्या है उसका? तो ये करने के लिए जो है, जैसे ही उसने इन परमाणुओं को इधर अंदर खींचा, तो लेने के लिए उसके नाम कर्म की प्रकृति है, उसने ग्रहण किया। ग्रहण करके अब अपने अंदर मति ज्ञान के साथ उस परमाणुओं का कनेक्शन कराया। अब जोड़ करके उसके अंदर जो मेमोरी का विषय था वो उस परमाणुओं के अंदर सेट करके सेटिंग किया साहब, तब जा करके अब वो बोलते समय भाषा बनेगी। तो बोलते समय मुख से निकलने वाले परमाणुओं के अंदर वो शब्द सेट होकर के निकलेंगे, तब जाकर के उन शब्दों के अंदर बरोबर आत्मा का ज्ञान जो है वो बाहर आएगा। अब यूं हम पेट में से गैस निकल जाए, डकार निकल जाए, तो उसके अंदर क्यों नहीं अब अकड़ निकलता है? जी नहीं, वो पेट के अंदर आहार की गैस है, वो बाहर निकल गई, छींक आ गई, वो भी तो परमाणु निकल रहे हैं। उबासी आ गई, वो भी परमाणु निकल रहे हैं। डकार आ गई, उसमें भी तो गैस निकल रही, उसमें कोई शब्द बनकर ध्वनि नहीं निकल रही है कि जिसके अंदर पूरे वाक्य का अर्थ हो, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये जो परमाणु अंदर खींच कर लिए, ये परमाणु अंदर जा करके आत्मा ने उसको अपने मति ज्ञान के साथ जोड़ा, और जोड़ करके जो मेमोरी के अंदर मति ज्ञान में जो शब्द है, जो वहां विषय है, उसको इन परमाणुओं के अंदर चढ़ाया। चढ़ा करके अब आत्मा परा पश्यंती मध्यमा वैखरी के रूप में उसको प्रकट करती है। तब जाकर के वो शब्द प्रयोग बाहर निकलते हैं। अब उन शब्दों के अंदर, उस ध्वनि के अंदर जो है आपका विषय है, आपका नाम है, आपके संज्ञा है, आपके शब्दों का अर्थ बरोबर बैठा। तो ये किससे आया? ये कौन है? अभी मैंने कहा कि शरीर में अगर चेतन आत्मा न हो तो कोई वर्गणा ग्रहण करे ही नहीं, लेवे ही नहीं। अगर वो वर्गणा है, वर्गणा तो चारों तरफ है, पूरे लोक में है, प्रत्येक आकाश प्रदेश पर है, सर्वत्र फैली हुई है। लेने वाला जो चाहिए ना, तो लेने वाला ग्रहण करता कौन है? वो सिर्फ चेतन आत्मा ही है। और इन परमाणुओं को, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के आत्मा के साथ, ज्ञान के साथ जोड़ करके अब शब्द प्रयोग में आए। अब ये यहां से ले तो मेमोरी में से आएंगी, मति ज्ञान प्रकट होगा आपके शब्दों में। वही परमाणु आत्मा वर्गणा जो है श्रुत ज्ञान में ले, तो श्रुत ज्ञान में से ये शब्द जब प्रयोग होंगे, तब आप अपनी बुद्धि के अनुसार बोलेंगे साहब। अब समझ करके बोलेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे, समझा सकेंगे। अब उसमें आपको मात्र मेमोरी नहीं लगेगी, आप समझ जाओगे। तो जैसे अभी हमने इनका देखा है, इधर देखिए, अब दूसरे ये परमाणु समूह है। अब इसको नाम दिया है मनोवर्गणा। अब ये जो है यहाँ पर हमारा मन बनता है। अब इसको भी लेना तो इसी को है, ग्रहण करने वाली तो यहाँ पर मन पर्याप्ति नाम कर्म की प्रकृति है स्पेशल, वो इसको ग्रहण करेगी यहां से। ये ग्रहण करके अब इसको इसके साथ जुड़ेगी।
अब इसको जोड़ेंगे ही पहले। अब इसको लेकर के मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर के ये उसने अपना मन बना लिया। अब ये जो है मन एक डिवाइस, एक ऐसा मन साधन बना दिया। अब ये मन जो बन गया, समझे कि नहीं, अब इससे इस ज्ञान को ये लेकर के बाहर जब व्यक्त करेगी, अब वो विचार के रूप में बाहर आएंगे, समझे। तो यहाँ से इसके साथ जोड़ करके अब विचार व्यक्त होंगे, या यहाँ से लेकर के चले या इधर से लेकर के चले, अब ये विचार बनेंगे आप। अब विचार में ज्ञान है, इन विचारों के अंदर आपके विचार आप ही समझ पाओगे। भाषा दूसरे सुनकर समझेंगे, विचार दूसरे नहीं समझेंगे। हाँ, एक मनोपर्यज्ञानी महात्मा ऐसे होते हैं कि जो संघी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भाव के विचारों को समझ सकते हैं। अब वो अलग है। अब हमारे यहाँ तो आज तो कोई इस कलयुग में तो मनोपर्यज्ञानी नहीं है, लेकिन आज महाविद्यालय में चले जाओ तो बहुत है, बहुत बड़ी संख्या में। ये विशेषता वहां पर है। अब क्या करना है, यही अगर ये विचार सीधे सीधे यहां से प्रकट होने हो तो बात अलग है, लेकिन इसको अगर यहां से उठा करके अब यहां लाया हो तो ये जो है कसाय भाव है। अब इसमें क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, तो ये यहाँ ला करके इसमें से उठाएंगे। अब ये यहाँ से आकर के इसमें से उठाएंगे। अब ऐसे जो है इस तरह से उठ करके बाहर निकलेंगे तो विचार ही है, विचारों के अंदर ज्ञान ही प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इधर से रंग करके अब वो विचार आपके क्लेश कसाय से कलुषित होकर के निकल रहे हैं। बस बात इतनी सी है। जैसे मैंने आपको कहा, पेड़ पर से रुई लिया, उसको जो है चरखे से काट कर धागा बनाया, अब उसमें से वीविंग करके कपड़ा बनाया, अब लाल पीला रंगेंगे तब साड़ी बनेगी। ठीक उसी तरह से ये ले करके क्या विचारों को लेकर के मन तो बना लिया, अब बना करके इनको आत्मा के साथ जोड़ करके अब जो है आत्मा का ज्ञान दर्शन को वो जब बाहर निकालेंगे तब उसमें या तो विचार में ज्ञान आएगा, या विचारों में मेमोरी में से आएगा, या उनको यहाँ से जोड़ दे तो राग द्वेष क्रोध मान माया लोग कसाय आएंगे। कहाँ से आए सर? कसाय शरीर में नहीं रहते हैं, क्रोध मान माया लोग शरीर के अंदर नहीं रहते हैं। अच्छे अच्छे जो है न्यूरोलॉजिस्टों ने ब्रेन का डिसेक्शन किया और ब्रेन का डिसेक्शन करके ये ढूंढने की कोशिश की कि कौन से ब्रेन सेल जो है क्रोध करते हैं, कौन से ब्रेन सेल जो है अभिमान अहंकार करते हैं। What type of the brain cells they are just doing anger? No, not at all. And the same brain cell of the another people, they can't define that this type of brain cells having the percentage of anger and ego and what type of that. The person having that type of nature of the ego, the person having the nature of the anger, you see. Meena Ben, what type of nature you have? Do you know your own nature? Nature in the sense यहाँ पर, because I don't see that the nature of the outside world. आपके विचारों में कसाय आता है, आपके विचारों में अहंकार आता है. Can you define that? तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो आपको ये पता चलना चाहिए बरोबर. You can define that and you understand that now my thoughts are in anger, now my thoughts in ego, now what type of thoughts which I am just thinking inside, so what type of my nature is coming in that thoughts. लेकिन आज भी विज्ञान ने साइंस के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया. महावीर तो ये कह रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस कह रहे हैं, और इस प्रक्रिया को अब आप समझ गए. मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता. लास्ट क्लास में जितनी मैंने जो है यहाँ पर थोड़ी सी परगणा की बातें बताई, आज थोड़ा डिटेल करना है कि 8 वर्गणा में से
ये भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, ये दो ही वर्गणा आत्मा के ज्ञान को लेकर प्रवाहित हो रही है। ये समझना है अंतर आपको। अब तेजस वर्गणा है, उसको आत्मा के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। बाहर से जो हमने लेकर के आहार खाया पिया है, अब उसको जो है वो अंदर डाइजेस्ट करके शरीर के ऊपर लाइट एंड ग्लो करके या लस्टर देकर या शरीर का टेम्परेचर बढ़ाकर खाए हुई वस्तु को डाइजेस्ट करना, वो तेजस वर्गणा का काम। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के पर चिपक जाएंगे और वो कार्बन वर्गणा कर्म के रूप में बन जाएगी, वो जाएगी आत्मा के साथ। फिर से यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ये जो आपकी भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा न तो आत्मा के साथ चिपकती है, न शरीर के रूप में चिपकती है। जब लेंगे तब बोलेंगे और व्यक्त होकर चले जाए। जितनी बार बोलना हो उतनी बार भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे, भाषा के रूप में आप शब्दों की रचना करके बोल देंगे, उसमें आपके ज्ञान दर्शन आ जाएगा। और मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु तो सिर्फ संज्ञी पंचेंद्रिय जीव ही ले सकेगा। बाकी के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ संज्ञी पंचेंद्रिय जीव ही ग्रहण करेगा, वही लेगा और उसी से मन बनाएगा। अब मन आत्मा के साथ जुड़ेगा और आत्मा के मति ज्ञान में से, श्रुत ज्ञान में से जो भी लेकर के उसको बाहर व्यक्त करना है करेगा। तो विचारों में ज्ञान प्रवाहित होगा, विचारों में मति ज्ञान में से मेमोरी प्रवाहित होगी। देखिए कई बार हम सूत्र बोलते हैं तब याद नहीं आता है, और सोते टाइम पर हमको अचानक याद आता है कि उस टाइम में बंदित्व बोल रहा था, बड़ी शांति बोल रहा था, लघु शांति बोल रहा था, लेकिन मेरे को याद नहीं आया था और ये शब्द अभी याद आ रहे। क्यों भाई साहब? वक्त अमर बोल रहे थे तब याद नहीं आया था, या किसी को बुला करके कुछ काम बता रहे थे तब याद नहीं आया, लेकिन और बाद में सोते टाइम शांति से याद आया, तो वो विचार में तो आया ना, हाँ मैं ये शब्द भूल गया था, बरोबर याद आया, अब मैं कल वापिस ये शब्द बोलूंगा। सोचिए समझे कि नहीं कैसी बात होती है। अमेरिका से एक भाई यहाँ पर इंडिया में आए, मिलने के लिए आए, खास टाइम लेकर के आए, बेचारे आने जाने का लाख रुपए का खर्चा होता है, लेकिन वो आए और बैठे और उनको बात ही याद नहीं आया कि मैं किस लिए आया हूँ, मैं किस काम के लिए आया हूँ, मैं किस बात के लिए आया हूँ। सोचिए यार। लेकिन अब क्या था कि रिटर्न टिकट साथ में ही थी, दूसरे दिन शाम को जाना ही जाना था, लेकिन नहीं याद आया। फिर वापस वहां चले गए और उनको 10 दिन बाद जब याद आया तब उन्होंने वापस फोन किया कि भाई साहब मैं आया तो इसलिए था, लेकिन मेरे को याद नहीं है। तो क्या उनके अंदर मति ज्ञान नहीं है? मति ज्ञान जितना है उससे ज्यादा मति ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा है, ये तकलीफ थी, बस और कुछ नहीं था। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। वर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणा के परमाणु है, मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु है, ये मैंने आपको पहले भी कहा है, आज फिर ये कह रहा हूं। एक वर्गणा दूसरी वर्गणा के रूप में परिणत नहीं होती है। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु भाषा के रूप में शब्द रचना नहीं हो सकते। भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु मनोवर्गणा के रूप में विचार में व्यक्त नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल इंडिविजुअल स्वतंत्र कार्य क्षेत्र दोनों का अलग अलग है। वो इसी तरह से काम करेंगे और ये आत्मा का ही काम है। आत्मा न हो तो न तो इन वर्गणाओं को कोई ग्रहण कर सके, आत्मा न हो तो इन वर्गणाओं को ग्रहण करके आत्मा के मति श्रुत के साथ ज्ञान के साथ कोई रंग ही नहीं सकता है। न विचार के अंदर आपका ज्ञान आएगा, न भाषा के अंदर ज्ञान आएगा। मैं यहाँ रुकता हूँ, इतनी सी बात मुझे समझानी थी, वो पॉइंट आप मेन समझिए। Now the paper is open for discussion. Anybody, those who want to ask the question, ready? सुनीता जी आप अपने प्रश्न पूछिए। हाँ पूछिए आप अपने प्रश्न सुनीता जी। जल्दी करिए, टाइम।
हाँ चौरलिया जी, आप अपने प्रश्न पूछिए। मत बिगाड़िए, टाइम कम है, आप अनम्यूट करिए ना, फिर पूछिए जल्दी। हेलो सुनीता जी, आप अपने अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। वो नहीं, ठीक, हाँ हो गया उनसे साहब नहीं। जी, हो गया। साहब जी, क्या मेरे को वैसे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। एक पहला तो ये कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई साधना या इतनी जागृति हो कि हमारा ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जब निकले तो वो कषाय को छुए बिना निकले, मतलब बिल्कुल निकलेगा। आपका संकल्प होना चाहिए, अपना दृढ़ निर्धार कर लो, मुझे सिर्फ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही प्रकट करना है, कसाय नहीं व्यक्त करना है, आप नहीं कर पाए। आप दृढ़ निर्धार, ये तो हमारा, यही तो आत्मा का मूल दृढ़ निर्धार काम करेगा। मतलब प्रैक्टिस से पॉसिबल है। हाँ बस बस बस, साहब जी अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं। साहब जी दूसरा प्रश्न ये था, वैसे बहुत बार पूछ चुके हैं शायद आपको, मतलब कि ये जो वर्गना बनती है ये घूमती रहती है हर समय, मतलब कभी परमाणु बदलते रहते हैं, एक दूसरे में जाते रहते हैं, तो साहब जी ये इनमें एनर्जी है, तो फिर इसको जड़ क्यों कहा है इनको? जड़ की शक्ति है, जड़ के अंदर पुद्गल है, परमाणु है, तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसकी एनर्जी है। जड़ में अजीब परमाणु की शक्ति ऊर्जा उसकी है। आत्मा की शक्ति को उसके साथ मत जोड़िए, और पुद्गल की शक्ति को आत्मा की शक्ति में ट्रांसफर मत करिए। आत्मा की शक्ति ज्ञान दर्शनात्मक गुणों वाली है, वो उसमें नहीं जाएगी, और पुद्गल की शक्ति जो है वो आत्मा में नहीं आएगी। दोनों स्वतंत्र द्रव्य है। आप द्रव्यानुयोग तो समझ ही रहे हो ना। साहब जी आपने बताया था बाकी के द्रव्य निष्क्रिय हैं और ये इसी को जड़ बोला है, तो ये मेरे को यही समझ थे कि जड़ और आकाश निष्क्रिय में अंतर क्या है? आकाश धर्मास्तिका अधर्मास्तिका सिर्फ निष्क्रिय, उनको कुछ निष्क्रिय नहीं है। करता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य के अंदर अपनी शक्ति से वो सक्रिय है, गति आदि कर सकता है। आत्मा की तरह से दूसरी शक्ति उसकी नहीं है, बस। ठीक जी चौरलिया जी। हाँ महाराज साहब ये पूछ रहे हैं, महाराज साहब आपने बताया कि बरगना का कोई नाम नहीं होता, बरगना एज इट इज रहती है। आत्मा ने जिस कार्य के लिए बरगना को ली उसी हिसाब से नाम हो जाता है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि बरगना स्वतंत्र है, भाषा की बरगना अलग होती है, मनोबरगना अलग होती है, औदारिक अलग होती है। पैंट और शर्ट ये नाम किसने दिया है? मैंने दिया। क्यों? पेड़ पर लगे थे, जब काबुई बना था तब तुम्हें पैंट और शर्ट लिखा हुआ था क्या? ना। तो फिर ये तो परमाणुओं का समूह है। मैंने अभी आपको बताया कि इन परमाणु समूह को लेकर के आत्मा ने जिस कार्य के रूप में परिणत किया, तब उसका नाम दे दिया। मतलब बरगना को, वो बरगना जो आत्मा जो 8 टाइप के कार्य करती है अपने किसी में भी यूज कर सकते हैं? नहीं, किसी में भी नहीं। एक उससे यही काम होगा, दूसरा काम नहीं होगा। भाषा वर्गना से सिर्फ आप शब्द बोल सकते हो, दूसरा कोई काम नहीं होगा। मनोवर्गना से सिर्फ मन पिंड बनाकर विचार कर सकते हो, दूसरा कोई काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है। बीना बहन बोलिए। મહારાજ સાહેબ જ્ઞાન અરૂપી છે અને પરમાણુ રૂપી છે, તો જ્યારે મતિ જ્ઞાન પાસે જાય એ પરમાણુ, તો એમાં શબ્દ કેવી રીતના એના ઉપર ઇમ્પોઝ કરે? બનાવે, આત્મા પોતે બનાવે છે। જે મતિ જ્ઞાન આત્માની અંદર છે, उस मति ज्ञान के भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु को जोड़ेंगे, और मेमोरी में से जिस विषय का जो ज्ञान है वो उस परमाणु में रंग करके वो बाहर ला करके देंगे। तब वो भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु बाहर आएंगे, तब उनके अंदर अब कर ऐसे शब्द बंद कराएंगे। आप बोलते तो कैसे में रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो रिकॉर्डिंग में आपके बोले हुए शब्द ही तो बराबर रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। फिर वापस आप रिकॉर्डिंग सुनते हो तब वही शब्द क्यों आ रहे हैं?
छाया बहन। प्रवीण, हाँ, સાહેબજી સંભળાય છે? हाँ, बोलो बोलो। સાયન્સ એમ કે છે કે અવાજના મોજા કાનમાં જાય, અંદર કાનની રચનાઓથી છેવટે વાયુ ઉત્પન્ન થાય, પહોંચે અને સંભળાય. જરૂર પડી વચમાં એમ. તમારો અવાજ તૂટી ગયો કાકા, બરોબર અવાજ નહીં આવે. સાંભળવાની જે પ્રક્રિયા છે એમાં સાયન્સ એમ કે છે કે અવાજના મોજા કાનમાં બેસે, કાનની અંદર રહેલી જે હાડકાંની રચનાઓ છે એમાં આંદોલન થાય અને મગજને સંદેશ પહોંચે અને સંભળાય. તો એમાં આત્માની જરૂર ક્યાં આવી એમ કહું છું. એમાં આત્મા ન હોય તો એ મોજા અંદર કાનમાં જઈને મળતું સાંભળે છે. સાચી વાત છે. ડેડ બોડી, સાયન્સ डेड बॉडी, બતાવે છે. डेड बॉडी के कान तो है ना, दोनों खुले हैं, तो डेड बॉडी के कान के अंदर जो वाइब्रेशन जाते हैं तो अंदर कोई सुनता है, कोई जवाब देता है? ये प्रोसेस में आत्मा नहीं मानता है बस। हाँ, भले न मानो कोई वांधो नहीं, लेकिन यही साउंड वेव जो है उसके अंदर जाती है और एक पास में दो व्यक्ति है, एक लिविंग है, एक डेड बॉडी है। तो सुनने वाला जो है वो सुनेगा, एक्शन रिएक्शन करेगा, संगीत होगा तो उसको आनंद आएगा। डेड बॉडी तो दोनों सेम जो है वाइब्रेशन दोनों ही जा रहे हैं साउंड के। दोनों में से कौन सुनता है, कौन समझता है, कौन बोल सकता है, दोनों की परीक्षा कर लो। आत्मा ने साबिती जैन दर्शन आपे। हाँ, ये है आत्मा की साबिती है, सिद्धि है। हाँ जी, टाइम जल्दी। बोलिए मीना बहन। I wanted to know if there's an organ transplant, so the Shrutgyan and the previous organ couldn't do it, then how did this, because the Shrutgyan and thing was already there, Matignan, so why couldn't it do, and when the new organ was done, so what happened? You can transplant the kidney, you can transplant the heart, you can transplant the bone, you can transplant the dead organ, not the memory and not the intellectual level. It is not possible at all. Why should not to put the Einstein's brain to the tomorrow your any other person's brain? You see, the brain cannot be transplanted, the memory cannot be transplanted, the intellectual, the wisdom, it cannot be transplanted. Only the dead organs of the body, it can be transplanted. Now you have big heart, it is already set in the human body, living, no doubt. So these other things can be said because these are only the functioning organ. So that functioning organ you can set, no doubt, but it is not possible to transplant the whole brain, or not possible to the memory, you see. Till today, the science has not developed this method. You see, the Einstein brain is not set in any other person. And the memory, it is not the part of the brain. Memory, it is not part of the brain, you see. Intellectual, it is also not the part of the brain. The soul has that knowledge, that is only the memory knowledge. Soul has that knowledge, it is the intellectual knowledge. Both are totally different things. So, but then the intellect and memory was already there. But so was that the Gnanavarnya karma which wasn't allowing the previous organ to function? Not true. Gnanavarnya karma, it is related with only the soul. It is not related to any other body part and not functioning system at all. Not the brain is only for mechanism. Brain, the nervous system, the brain cells, it is only for the mechanism. Just for that, you see. But that brain having no memory in that, the science is also to find out, to searching that there is no memory in the brain, nothing at all. Then memory, so, the memory, but the knowledge in that, it is not there. So how did the new organ help to see it then? No, not possible at all. You can change the dead organs of the body, dead body.
Heart and kidney can be function, but not the brain and not memory and non-intellectual level at all. Second class, I am going to start this, you see today. Namo Riyandanam, Namo Siddhanam, Namo Ayriyanam, Namo Bajjayanam, Namo Nohi Sarvasahunam. Eso pancha namokaro sabba pavapanasano. Mangalanam cha sabvesim paramam havai mangalam. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Stoli Bhadradya, Jaina Dharmostu Mangalam. Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Pannatto Dhammo Mangalam. Chattari Loguttama, Arihanta Loguttama, Siddha Loguttama, Sahu Loguttama, Kevali Pannatto Dhammo Loguttamo. Chattari Saranam Pavajami, Arihante Saranam Pavajami, Siddhe Saranam Pavajami, Sahu Saranam Pavajami, Kevali Pannattam Dhammam Saranam Pavajami. Sarva Mangala Mangalyam, Sarva Kalyana Karanam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jayati Shasanam.